आज हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसमें मध्यकालीन साहित्य का जो इतिहास है उस पे चर्चा करेंगे। मध्यकालीन साहित्य के इतिहास के रूप में हम भक्तिकाल को पढ़ते हैं और आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य की जो पूरी परंपरा है उसमें इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं, गोल्डन एरा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। बहुत संक्षेप में जो इसके विचारणीय मुद्दे हैं हम केवल उन्हें ही छूते छूते समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सबसे सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं वे आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनकी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास इस क्रम में एक प्रस्थान बिंदु की तरह मानी जाती है और आज भी वह किताब उतनी ही चर्चित और विवादित और अभी भी उसकी बहुत सारी जो व्याख्याएं हैं, जो शुक्ल जी के मत हैं, अभी भी उनके विचार विमर्श होता है। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल पे बहुत विस्तार से लिखा है और सच कहें तो उनकी जो मेधा है, मनीषा है, उसके केंद्र में यह कविता रही है। शुक्ल जी ने मध्यकाल को या भक्तिकाल को दो भागों में बांटा है। जो भक्तिकालीन कविता है उसके दो तरीके से उन्होंने जो उसकी धारा है उस धारा को उसका दो विभाजन किया है। एक को उन्होंने कहा है कि सगुण भक्ति धारा या काव्य धारा और दूसरे को कहा है उन्होंने निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा का भी विभाजन उन्होंने दो और धाराओं में किया है, जिनमें से एक रामाश्रयी जो भक्ति शाखा है और दूसरी जो कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा है। रामाश्रयी में मूलतः तुलसीदास आते हैं और कृष्णाश्रयी में अष्टछाप के कवि सूरदास, मीरा और ये आती हैं। निर्गुण काव्य धारा का विभाजन भी उन्होंने दो धाराओं में किया है। एक को उन्होंने ज्ञानाश्रयी कहा है और दूसरे को उन्होंने प्रेमाश्रयी कहा है। ज्ञानाश्रयी में कबीर, दादू ये सारे कवि आते हैं और प्रेमाश्रयी में उन्होंने जायसी और उनके पद्मावत को रखा है। तो ये एक संक्षिप्त विभाजन उन्होंने करके पूरे भक्तिकालीन कविता की संवेदना को समझने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन तो ये है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस किताब को, उसके विशेषकर भक्तिकालीन जो लेखन है उनका, उसको एक बार ज़रूर पढ़ें और उसके बाद उस लेखन की जो व्याख्याएं हुई हैं, जिस तरह से मैं केवल संकेत कर रहा हूँ आपको कि उसके बाद आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उसके बाद रामविलास शर्मा जी की किताब है। उसके बाद नामुर सिंह का काम है उस पे। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। तो ये सारे जो इतिहास लेखन हुए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कहीं न कहीं प्रेरणा या प्रतिक्रियावश ही हुए हैं।
तो इतिहास लेखन की इस परंपरा को बरास्ते आचार्य शुक्ल, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक वो बात समझ में आएगी नहीं। फिर भी एक संक्षिप्त चर्चा मैं भक्ति काल को लेकर के जो मेरा सोचना है, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हम सब जानते हैं कि जो क्रमवार भक्ति कालीन कवियों का सिलसिला है, उसमें जयसी, कबीर हैं, फिर सूरदास, तुलसीदास, मीरा और फिर अन्य कवि आते हैं। इनमें जायसी का जो मामला है वो उनके जो महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है पद्मावत, पद्मावत की वजह से जाना जाता है। शुक्ल जी ने इसीलिए इनको निर्गुण तो माना है, लेकिन इनको प्रेमाश्रयी शाखा में रखा हुआ। कबीर की जो साखियाँ हैं, उनकी जो बीजक है, उसकी वजह से उन्हें निर्गुण पंथ जो है उसके ज्ञानाश्रयी शाखा में डाला है उन्होंने। तो ये शुक्ल जी का जो ये क्रम है भक्ति काल को समझने का, इससे हमको परिचित होना सबसे पहले ज़रूरी है। इस संदर्भ में कई सारे सवाल जो शुक्ल जी के विवेचन से उठते हैं, जो कि हिंदी साहित्य में आज भी विवादित हैं। मैं उनको एक-एक करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल भक्ति काल के उदय को लेकर के है। यानी भक्ति काल का उदय कैसे हुआ? उसके क्या कारण थे? शुक्ल जी का मानना था कि इस्लामिक जो आक्रमण हुए भारतवर्ष में मध्यकाल में, वे ही ज़िम्मेदार थे भारत में या उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने में, भक्ति कविता को शुरू करने में। ये कहीं न कहीं एक प्रतिक्रिया भी थी और कहीं न कहीं अपने जड़ों से जुड़ने की एक प्रेरणा भी थी। शुक्ल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लाइन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरण में जाने के अलावा मार्ग ही क्या है। ये सारे सवाल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में हैं और उन्हें आपको उनसे रूबरू होना चाहिए। लेकिन भक्तिकाल के उदय को लेकर के ठीक यही मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने दो बातें कही उदय के संदर्भ में। एक तो ये कि जो भक्ति संवेदना का अचानक जो ये उदय और विकास होता है, ये दरअसल भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि सदियों से भक्ति का सौदा चला रहा है, भक्ति की प्रवृत्ति चली आ रही है, भक्ति की संवेदना चली आ रही है और अचानक भक्ति काल में इसने एक सैलाब का रूप धारण कर लिया। हालांकि यहाँ सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या कारण है कि वो सैलाब की तरह उभर करके आता है। खैर, दूसरी बात जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा कि वो है। यानी कुल 16 आने में 12 आना तो वैसा ही होता, 4 आने में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं दबे स्वर में वे इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, भक्ति आंदोलन के उदय को। इन दोनों से परे भक्ति आंदोलन की एक व्याख्या मार्क्सवाद से प्रभावित वामपंथी इतिहासकार भी करते हैं, जिनमें रामविलास शर्मा से लेकर के और लगाया तमाम ऐसे वामपंथी इतिहासकार हैं साहित्य के, जो भक्ति कवियों का या भक्ति कविता के उभार के पीछे
आर्थिक और व्यापारिक कारण भी देखते हैं। एक नए तरीके की राजनीतिक व्यवस्था का स्थापन हिंदुस्तान में होता है इस्लामिक आक्रमण के द्वारा या इस्लामिक सत्ता के संस्थान के द्वारा। और उससे जो आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग था, निर्बल जातियाँ थीं, वे सबल बनती हैं। और उन्हीं जातियों में से फिर जितने ये निम्न जाति के कवि हैं, कबीर से लेकर रैदास से लेकर के दादू अन्य तक, ये उभर के आते हैं। ये मत बहुत युक्ति संगत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जानना चाहिए कि आखिर ये भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे का ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये 2-3 मत हमारे सामने हैं कि भक्ति कालीन कविता का उदय कैसे होता है। हमको अभी भी ऐसा लगता है कि इस को लेकर के ढेर सारे रिसर्च और शोध की अभी भी ज़रूरत है। लेकिन ले दे करके अभी तक हमारे सामने एक जो स्पष्ट समझ है कवियों को लेकर के, अगर हम उस समझ के आधार पे चलेंगे तो शायद इस संवेदना को के उदय के पीछे की जो कारक शक्तियाँ हैं उनको हमें समझने में आसानी होगी। इसलिए हम उस प्रश्न को पीछे छोड़ करके फ़िलहाल इन कवियों की जो कतिपय जो मूलभूत विशेषताएं हैं उन पे चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल। कबीरदास, जैसा कि मैंने कहा कि वो निर्गुण कवि हैं और कहीं न कहीं उनके पीछे ये कहा जाता है कि नाथ पंथ, जो गोरखनाथ आदिकाल से जो गोरखनाथ पंथ का प्रभाव चला रहा था, वो कबीरदास के कविता पर पड़ा है। और जो उनकी इस संदर्भ में सबसे बड़ी विशेषता उभर करके आती है, जो कुछ विशेषताएं कबीर की कविता की उभर के आती है, एक तो ये कि वो हिंदू मुस्लिम की जो कुरीतियां हैं, दोनों ही धर्मों की जो कुरीतियां हैं, उसके विरोध का स्वर जो है वो कबीरदास की कविता का मूल स्वर है। दूसरा, ईश्वर या राम को लेकर के जो सगुणोपासक, जो सगुणोपासना थी, उसका भी वो विरोध करते हैं और ईश्वर को कण कण में निर्गुण मानते हैं। उनके राम जो है वो निर्गुण है। वो दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम के मरम है जाना, ये उनकी धारणा है। कबीरदास के भीतर ढेर सारी जो प्रवृत्तियां हैं जो उनकी कविता की, कि वो कहीं न कहीं एक सामंती सत्ता का विरोध करते हैं, वो कहीं न कहीं एक अन्याय का विरोध करते हैं, शोषण का विरोध करते हैं। ये सारी उनकी कविता की स्थिति तो है, लेकिन मूलतः जो है कबीर का जो स्वर है वो हिंदू मुस्लिम के प्रति जो उनकी धर्मों की कुरीतियों के प्रति जो तिरस्कार भाव है वो समझ में आता है। कबीर से दूसरा जो स्वर है, अलग एक स्वर है, वो है जायसी का। जायसी ने अपने पद्मावत में महारानी पद्मिनी और रतन सेन और जो अलाउद्दीन खिलजी के बीच का एक जो प्रेम कहानी है, उसको अपनी पद्मावत का आधार बनाया है। और इस मामले में अगर कहा जाए तो शुक्ल जी ने सही कहा है कि एक मुसलमान होकर के भी जिस तरह से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के इन पक्षों को समन्वय किया है, वो एक बड़ी ही एक ज़बरदस्त कोशिश थी। और निसंदेह उसने हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में कुछ न कुछ, बल्कि बहुत कुछ, एक आधार देने का काम किया है। इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो तुलसीदास की कविता है। वे रामचरितमानस जैसा एक सगुणोपासक हैं और रामचरितमानस जैसा एक ग्रंथ लाते हैं और उसमें जो है राम की एक जो बहुप्रचलित कहानी है उसको अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और निसंदेह वो एक बिल्कुल ही अलग और अद्भुत कहानी है।
लेकिन उस रामचरितमानस की जो सबसे बड़ी बात है, जो हम साहित्यकारों के लिए उपयोगी है, वो उनकी राम राज्य की परिकल्पना है। हर कवि के पास एक विश्व दृष्टि होती है, और उस विश्व दृष्टि की पहचान है कि जहाँ पे वो कोई अपने विज़न रखता है। तुलसीदास के पास, कबीर के पास ऐसा नहीं है, लेकिन तुलसीदास के पास समाज के एक बेहतर भविष्य का एक विज़न है, और वह विज़न राम राज्य के रूप में है। इस राम राज्य की स्टडी या उसका अध्ययन, शोध अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इसलिए ज़रूरत है कि हम उस राम राज्य को लेकर के साहित्यिक शोध को, सामाजिक शोध को और बढ़ावा दें। ठीक ऐसा ही एक जो थीसिस है कविता की, वो हमको सूरदास के यहाँ मिलती है। सूरदास ने कृष्ण के बाल स्वरूप का जो वर्णन किया है, जिसको शुक्ल जी ने कहा वात्सल्य और वाक्य की जो वैचित्र है, वैचित्रवाद जो उनके यहाँ है, उस पे भी अभी ढेर सारा शोध नहीं हुआ है। सूरदास कृष्ण जैसे बालक का एक इमेज उस मध्यकालीन समाज में क्यों लेते हैं, और उसका मैसेज क्या है, संदेश क्या है, इस पे अभी बहुत अध्ययन नहीं हुआ है। और हमें विशेषकर इस चीज़ को लेकर के विद्यार्थियों से जो अनुरोध है कि इसको लेकर के उन्हें शोध करना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए। सूरदास के बाद जो एक कवित्री मीरा है, मीरा को लेकर के भी अध्ययन बहुत कम हुआ है। विशेषकर मैं मीरा को लेकर के अगर बात करूं तो अपने समय में मीरा जो वैश्विक स्त्रीवाद है, उससे बहुत आगे की एक कवित्री, एक स्त्री दिखाई देती है। महारानी होते हुए भी साध्वी या सन्यासिनी बन जाना, और फिर अकेले वृंदावन में रहना, और फिर कृष्ण भगवान को पति के रूप में पूजना या उसकी चाहत रखना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मारो पति सोई। पति के रूप में कृष्ण की आराधना या कृष्ण की चाहत रखना। मीरा की कविता एक बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही सांसारिक कविता है। मुझे अक्सर विरोध होता है जब उन्हें विरहिणी और न जाने क्या क्या कह दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्योर पोइट्री, शुद्ध कविता जिसे हम कहते हैं, अगर वो भक्तिकाल में उपलब्ध है तो वो शायद मीरा के यहाँ बहुत ज़्यादा है, और मीरा को हमें शोध करने की बहुत ज़रूरत है। तो मीरा की जो विरह वर्णन है, हमको लगता है कि केवल उसी झांसे में न रह करके हमको ये जो मीरा का संघर्ष है, और मीरा द्वारा जो अपने समय की पुरुषवादी सत्ता को जो चुनौती दी जाती है, हमें उस चुनौतीपूर्ण कविता के फिर से उसका फिर से अर्थायन करने की ज़रूरत है। तो ये जो कवियों का एक कोलाज है भक्तिकाल का, जिसमें जयसी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ये मुख्यतः बनते हैं। इसमें एक नाम और है रैदास का। रैदास को भी हमको इस कोलाज में, इस मंडल में शामिल करना चाहिए। बल्कि रैदास के अलावा भी जो दादू और पीपा और इनके ऐसे तमाम कवि हुए हैं जिनका सही से मूल्यांकन नहीं हुआ है, जिनको फुटकल खाते में डाला गया है, तो इन सब कवियों के बारे में अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा और जानकारी लेंगे, तो मुझे लगता है कि भक्तिकाल की एक ज़्यादा बेहतर एक उसकी तस्वीर, उसके उदय के कारण, उसकी मुख्य विशेषताएं और उसकी जो वर्तमान प्रासंगिकता है, उस पे हम और उपयोगी चर्चा कर पाएंगे। तो मध्यकालीन भक्तिकाल के ये कतिपय सूत्र थे, जिसको मैंने कोशिश की कि आप उनके मुख्य बिंदुओं को समझें और उसके अनुरूप अपना अध्ययन कार्य जारी रखें। बहुत बहुत नमस्कार।